उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान शुरू हुआ निहंगों का विवाद अब धीरे धीरे शांत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीते एक हफ्ते में जो कुछ हुआ उसने प्रशासन से लेकर स्थानीय लोगों तक सभी को चिंता में डाल दिया है। कर्णप्रयाग में हुई हिंसक झड़प, तलवारें लहराने के आरोप, गुरुद्वारे में हंगामा, बंधक बनाए जाने के दावे और छत पर चढ़कर मोर्चा संभालना और साथ ही फिर कई दौर की बातचीत के बाद समझौता। अब सवाल यह है कि आखिर पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, निहंग क्या मांग रहे हैं और फिलहाल स्थिति क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नगरासू गुरुद्वारे में मौजूद 7 निहंगों में से 4 ने वहीं रुकने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वो पंजाब से आने वाले अपने जत्थे का इंतजार कर रहे हैं जो 25 जून को उत्तराखंड पहुंचेगा। इसके बाद वो हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होंगे। स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस, आईटीबीपी और पीएसी के करीब 25 जवान तैनात किए गए हैं। हालांकि निहंगों ने भरोसा दिलाया है कि वो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच अब भी डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। दरअसल विवाद की शुरुआत 16 जून को कर्णप्रयाग से हुई थी। हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे कुछ निहंगों की बाइक एक कार से टकरा गई। अब मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप लगा कि कुछ निहंगों ने तलवारों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया और इसी के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब इसी गिरफ्तारी के विरोध में निहंगों का एक दूसरा समूह रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारे में पहुंचा। उनका आरोप था कि कर्णप्रयाग मामले में सिर्फ निहंगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जबकि स्थानीय लोगों पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो वहीं शनिवार को गुरुद्वारे में विवाद और ज्यादा बढ़ गया। आरोप है कि कुछ निहंगों और गुरुद्वारा प्रबंधन के बीच लंगर को लेकर बहस हुई, जो बाद में बड़े टकराव में बदल गई। गुरुद्वारा प्रबंधन का दावा है कि निहंगों ने पहले लंगर में विवाद किया, फिर सेवादारों के साथ बहस और फिर मारपीट की। आरोप ये भी है कि उन्होंने गुरुद्वारे की तीसरी मंजिल पर कब्जा कर लिया, सोलर सिस्टम और पानी की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और एक बुजुर्ग सेवादार को बंधक बना लिया। हालांकि निहंगों की ओर से इन आरोपों पर अलग पक्ष रखा गया है और उनका कहना है कि उन्हें लगा था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है, इसलिए उन्होंने खुद को ऊपर बंद कर लिया था। रविवार को हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और साथ ही आईटीबीपी की तैनाती करनी पड़ी। वहीं कुछ घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। इसी के साथ रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा, एसपी निहारिका तोमर और दूसरे अधिकारियों ने कई दौर की बातचीत की। वहीं आखिरकार सोमवार को समाधान निकलता दिखाई दिया और निहंग नीचे उतर आए। वहीं नीचे आने के बाद निहंग अकाल सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस और प्रशासन ने उनका पूरा सहयोग किया है और अब वो सुरक्षित है। उन्होंने माना कि कुछ गलतफहमी की वजह से हालात बिगड़े थे और इसी बीच पंजाब की राजनीति भी इस विवाद में सक्रिय हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है और मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है। वहीं देहरादून में पंजाब के कुछ सांसदों और प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं और इसी के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की कोशिश की। वहीं निहंगों ने प्रशासन के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी है। पहली मांग है कर्णप्रयाग घटना में स्थानीय लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग है गिरफ्तार किए गए उनके साथियों को रिहा किया जाए और तीसरी मांग है निहंगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए। प्रशासन के मुताबिक इन मांगों पर बातचीत जारी है। इसी के साथ गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप का कहना है कि गुरुद्वारे में लंगर के दौरान प्रबंधन और निहंगों के बीच विवाद हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। निहंगों को लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है, जिसके बाद दोनों पक्षों को अलग किया गया। फिलहाल निहंगों की कुछ मांगे हैं और उन पर बातचीत जारी है। फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चमोली और रुद्रप्रयाग के संवेदनशील इलाकों में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 27 जून तक प्रभावी रहेगी। और इसी के साथ राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं कर्णप्रयाग की सड़क पर शुरू हुआ विवाद अब गुरुद्वारे से निकलकर प्रशासन और सरकारों के स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और हेमकुंड साहिब और 4 धाम यात्रा भी सामान्य रूप से जारी है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि छोटी सी चिंगारी अगर समय रहते ना संभाली जाए तो बड़ा विवाद बन सकता है। अब सभी की नजरें 25 जून पर है, जब पंजाब से नया जत्था उत्तराखंड पहुंचेगा और आगे की स्थिति और साफ होगी।